हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि कंपनी ने सपोजिंग 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए। ठीक है, कंपनी ने इशू तो निकाला 10,000 शेयर्स का, बट लोगों ने जो सब्सक्राइब किए दैट वाज ओनली 9,500 शेयर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स कंपनी ने इशू ज्यादा का निकाला बट लोगों ने सब्सक्राइब कम का किया, तब हम बोलते हैं इसे अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो शेयर्स हैं दीज आर अंडर सब्सक्राइब बाय 500। ठीक है, 500 कम सब्सक्राइब किया ना लोगों ने, तो अंडर सब्सक्रिप्शन कितने हुई? 500 शेयर्स की हुई। तो अब जो हम एंट्रीज डालेंगे वो 10,000 से डालेंगे या 9,500 शेयर्स पे? अब जो हम एंट्रीज डालेंगे, चाहे वो एप्लीकेशन की है, अलॉटमेंट की है या कॉल्स की हैं, वो हम 9,500 शेयर्स को कंसीडर करके ही डालेंगे। ठीक है, और पार का मतलब तो अभी तक हमें समझ आया, इशूड एट पार। पार का मतलब क्या हुआ कि अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है तो कंपनी ने जो इशू निकाला है वो भी 10 रुपए का ही निकाला है। ठीक है, 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही कंपनी इशू निकाल रही है, दैट इज इशूड एट पार। अंडर सब्सक्रिप्शन और इशूड एट पार का मतलब समझ आया। अब हम इसी अंडर सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है XYZ Limited invited applications for issuing 40,000 equity share of ₹10 each. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज की। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 37,500 शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल। ठीक है, अब हमें एंट्रीज पास ऑन करनी है। क्वेश्चन क्या कहता है? कंपनी ने इशू निकाला है 40,000 शेयर्स का। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितने की हुई है? 37,500। ये चीज समझ आती है? दैट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है क्योंकि इशू ज्यादा का है और सब्सक्रिप्शन कम की है। अब एप्लीकेशन पे उन्होंने मंगवाया, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे है आपका 3, 4 एंड 3। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 का। एंट्रीज पास ऑन करेंगे हम एंट्रीज अकॉर्डिंग टू 37,500। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा कंपनी के पास? जितने की लोगों ने सब्सक्राइब किया, दैट मीन्स 37,500 इंटू 3 करके। तो ये कितना अमाउंट आएगा? 1,12,500 का। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे इन द शेयर कैपिटल। तो हमारी दूसरी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,12,500। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद क्या करेंगे हम? अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या डालेंगे हम? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये क्या करा हमने? अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू की, कितने शेयर्स पे? 37,500, जितना का लोगों ने सब्सक्रिप्शन की है विद रुपीज। अलॉटमेंट है आपका 4 रुपीज का। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 1,50,000। ठीक है, फिर हम अमाउंट रिसीव, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करेंगे। हम रिसीव करेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा। एंट्री हम डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
ठीक है जी, सारे के सारा पैसा कंपनी को रिसीव हो रहा है 1,50,000 का। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे। पहले ड्यू करने की एंट्री डालें। ड्यू करने की क्या आएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। कितने से करेंगे हम, 37,500 इंटू 3। ठीक है, ये अमाउंट आएगी आपकी 1,12,500। नेक्स्ट जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे, पैसा भी तो रिसीव होगा ना हमें, तब हमें हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, कितने से आएगा ये हमारा 1,12,500। क्लियर है ये चीज। हमने क्या किया, हमने एंट्रीज डाली जैसे अभी तक हम डाल रहे थे, बट अब इस केस में हमारी एंट्रीज डलेंगी अकॉर्डिंग टू द सब्सक्राइब्ड शेयर्स। लोगों ने अब कम सब्सक्राइब किया है, तो जितने भी हम लोगों ने सब्सक्राइब किया है हम उसी से एंट्रीज पास ऑन करेंगे। शेयर एप्लीकेशन के पैसे अमाउंट रिसीव होगी, उसके बाद हम अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे इन द शेयर कैपिटल। देन अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू होगी, उसके बाद रिसीव होगी। ठीक है, देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट ड्यू होगी, उसके बाद रिसीव होगी। इस हिसाब से हमने अपनी एंट्रीज डालनी है। होप आपको ये एंट्री समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।